गाजा शहर के शाती शरणार्थी शिविर के उत्तर में भोजन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के ऊपर ड्रोनों से मदद की गई, जिसमें एक ड्रोन फेल हो गया। ड्रोन न खुलने की वजह से 5 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल भी हो गए। गाजा में सरकारी मीडिया कार्यालय ने शुक्रवार को घटना के बाद हताहतों की संख्या की पुष्टि की। बेकार एयर ड्रॉप को मानवीय सेवा के बजाय आकर्षक प्रचार बताया और भूमि क्रॉसिंग के माध्यम से भोजन की अनुमति देने का आह्वान किया। एक बयान में कहा गया, हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि यह गाजा पट्टी में नागरिकों के जीवन के लिए खतरा है और आज भी यही हुआ जब पार्सल नागरिकों के सिर पर गिरे। दक्षिणी गाजा में राफा से रिपोर्ट करते हुए अल जजीरा के हानी महमूद ने कहा कि लोग गाजा के उत्तर में एक त्रासदी का अनुभव कर रहे हैं। महमूद ने कहा, न केवल उन्हें भोजन के चिकित्सा आपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ता है, बल्कि जब वे भोजन के पैकेजों की प्रतीक्षा करते हैं तो उन्हें या तो इजरायली सेना द्वारा निशाना बनाया जाता है या गैर कार्यात्मक पैराशूट द्वारा मार दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने जिम्मेदारी से इनकार किया। इसके सेंट्रल कमांड ने कहा, हम मानवीय हवाई बूंदों के परिणाम स्वरूप नागरिकों के मारे जाने की रिपोर्टों से अवगत हैं। हम मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। कुछ रिपोर्टों के विपरीत यह अमेरिकी एयर ड्रॉप का परिणाम नहीं था। मौतें तब हुई जब इलाके में अकाल पड़ा। मानवीय मामलों के सामान्य के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने पिछले महीने रिपोर्ट दी कि गाजा में कम से कम 5 लाख या 4 में से एक व्यक्ति को अकाल का सामना करना पड़ता है। इसने इजरायली प्रतिबंधों के बीच गाजा में अत्यंत आवश्यक मानवीय राहत पहुंचाने की समस्या पर प्रकाश डाला। गाजा में संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी एजेंसी UNRWA का कहना है कि इजरायली अधिकारियों ने उसे 23 जनवरी से पट्टी के उत्तर में आपूर्ति देने की अनुमति नहीं दी है। विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसने सुरक्षा चिंताओं के कारण गाजा में डिलीवरी रोक दी थी और कहा कि सेना ने 2 सप्ताह में उत्तर की ओर जाने वाले अपने पहले काफिले को मंगलवार को वापस लौटाने के लिए मजबूर किया। इसके जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र सहित कई देशों ने एयर ड्रॉप का संचालन किया, जिसकी सहायता एजेंसियों ने भोजन और चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने के महंगे और अप्रभावी तरीके के रूप में आलोचना की है। बुधवार को WFP ने कहा कि विवाद इस्पात तरीके को अंतिम उपाय माना जाना चाहिए। इसके विपरीत इसमें कहा गया कि सप्ताह के एयर ड्रॉप ने केवल 6 टन भोजन पहुंचाया था, जबकि एक असफल 14 ट्रक काफिला लोगों तक 200 टन भोजन पहुंचा सकता था। शुक्रवार को UNRWA के संचार निदेशक जूलियट टोमा ने अल जजीरा को बताया, गाजा पट्टी में बहुत जरूरी आपूर्ति लाने का एक आसान और सस्ता तरीका वह सड़क के माध्यम से ही जिसमें इजराइल से गाजा पट्टी में अधिक भोजन शामिल हो। उन्होंने कहा, जब राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है तो एक रास्ता होता है। उन्होंने कहा अब तक बेहद जरूरी आपूर्ति को तेजी से मंजूरी नहीं दी गई है और पट्टी में और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। शुक्रवार की आपदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा सहायता पहुंचाने के लिए गाजा के तट पर एक अस्थायी घाट बनाने के लिए एक जटिल समाधान की घोषणा के ठीक एक दिन बाद आई। इस कदम की आलोचना असंध अकाल और इजराइल द्वारा इनक्लेव में सहायता को लगातार अवरुद्ध करने